माता दी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको सावन के सोमवार की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था जिसके नाम धनेश्वर था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? सुशीला था। तो वो क्या बहुत धनवान थे, क्या मतलब धन की कोई कमी नहीं थी। और जो धनेश्वर था वो शिव जी के बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी का मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन वो कभी शिव जी का व्रत पाठ करना कभी नहीं भूलता था। शिव के मंदिर में जरूर जाता था डेली। लेकिन उसकी एक वो थी कि मतलब उसकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि मतलब कि तुम शिव जी का इतना बड़ा व्रत करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन तुम्हारी कोई संतान नहीं। तुम शिवालय में जाते हो, शिव जी से बोलो कि मुझे भी कोई संतान दो। तो एक दिन क्या वो सोचने लगे और शिव जी के वहीं मंदिर में बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान मेरी तो कोई संतान नहीं, मैं आपकी प्रति रोज जन्म से मतलब आपका पूजा व्रत और आप पे क्या जल आराध्य करता हूँ, फिर भी आप मतलब मेरी कोई संतान नहीं, मेरी कोई मतलब पिछले जन्म का कोई कर्म है कि मेरे इस जन्म में कोई संतान नहीं। तो एक दिन किसी ने उन्हें बताया किसको, देवीदास को, कि तुम क्या करो, किसी एक बहुत बड़े संत हैं और उनके पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी संतान कैसे हो सकती है। तो वो बड़े वाले ब्रह्म ऋषि थे जो उनके पास चले गए और उनसे कहने लगे कि मतलब भगवान मुझे कोई संतान नहीं है, मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ लेकिन फिर भी मेरी कोई संतान नहीं और मेरी पत्नी मुझे रोज कहती है कि तुम शिव जी के बड़े भक्त हो और तुम्हारी कोई संतान नहीं। तो महर्षि कहने लगे कि तुम क्या करो, चंडी देवी की आराधना करो, चंडी देवी की आराधना से ही तुम्हें ये प्राप्त होगा फल, वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी संतान हो। तो जो था पंडित था, ब्राह्मण था, वो घर आया और चंडी देवी की उपासना करने लगा और दिन रात उपासना करने लगा। तो चंडी देवी प्रश्न हुए, चंडी देवी ने कहा कि पास के ही वृक्ष बगीचे में जाना, जो आम का पेड़ है उसमें एक ही आम लगा होगा और तुम उस आम को तोड़ के लाना और अपनी स्त्री को दे देना। और ब्राह्मण देवता की जो स्त्री थी सुशीला है, वो भी क्या करती थी, शिव जी का व्रत और मतलब पूजा पाठ किया करती थी। तो ब्राह्मण देवता गए और वहाँ से वो फल तोड़ के लाया और उन्होंने क्या किया, अपनी स्त्री को दिया। भगवान की कृपा से उस स्त्री का क्या हुआ कि बहुत मतलब पुत्र हो गया। लेकिन जब वो भगवान की किसकी चंडी देवी की उपासना कर रहे थे तो चंडी देवी ने कहा कि मैं पुत्र तो तुम्हें देंगी लेकिन वो अल्पायु होगा, मतलब 16 साल तक ही जिएगा। उसकी लंबी उम्र के लिए तुम्हें क्या करने के, सावन के सोमवार के व्रत करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जैसे वो गर्भवती हुए उन्होंने क्या किया कि तब से ही सावन के सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। लेकिन रोज व्रत क्या करते थे, सोमवार के व्रत उन्होंने आरंभ कर दिए। और जब कुछ महीने बाद उनके यहाँ क्या हुआ कि उनके यहाँ क्या होगा, उनका पुत्र पैदा हो गया। पुत्र का नाम क्या था कि सोमदत्त था। तो सोमदत्त क्या बड़ा होने लगा। उसके बाद जब उसे 16 साल लगा तो उसकी स्त्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मतलब हमारे बच्चे को ये पता चले कि वो अल्पायु। तो उन्होंने क्या किया, उसके मामा को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ और काशी नगरी में शिक्षा ग्रहण कर लो। तो रास्ते में जाने लगे तो एक जगह धर्मशाले में क्या हुआ, वहाँ ठहर गए। और वहाँ क्या हुआ कि धर्मशाले में एक विवाह हो रहा था। तो विवाह हो था तो जो जिसके लड़के का विवाह था वो क्या था कि उसके लड़के में कुछ अवगुण था, लेकिन लड़के वालों को क्या ये पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ आए और धनवान था बहुत। तो वो आए उसके मामा से कहने लगे कि तुम मतलब अपने भांजे को कुछ समय के लिए दूल्हा बना दो और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। वो क्या कि तैयार हो गया, धन के लालच के मारे उन्होंने क्या किया कि उसे दूल्हा बना दिया। उन्होंने उसे दूल्हा बना दिया और फिर उसको मंडप में बिठा दिया। मंडप में बैठने के बाद उसका मतलब पूरा क्या हो गया, पूरी विवाह संपन्न हो गया विधि विधान से। लेकिन उस लड़की को पता नहीं था। अब वो दोनों क्या भोजन करने के लिए गए तो जो लड़का था मतलब वो सोमदत्त था, वो उदास हो रखा था। तो उस लड़की ने कहा कि तुम उदास क्यों, आज तुम्हारा विवाह है। तो कहने लगे कि मेरे विवाह से तुम्हारे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि जो जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई थी उसमें तो अवगुण है, इसलिए उन्होंने
मुझे उसके बदले बिठा दिया था, लेकिन अब तुम्हारी विदाई किसी और के साथ होगी। लेकिन उस लड़की ने कहा कि मेरे विवाह अब तुम्हारे साथ हुआ है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, किसी हाल में रहूंगी। लेकिन उसने बोला कि तुम मेरे से मतलब विवाह मत करो, क्योंकि मैं अल्पायु हूँ। लेकिन वो लड़की कहने लगी आप कुछ भी हो, लेकिन मैं शादी तुमसे ही हुई है, अब मैं तुम्हारे साथ ही विदा होंगी। तो वो लड़का कहने लगा सोमदत्त जी मैं तो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने काशी जी जा रहा हूँ, काशी जी जा रहा हूँ, तो वहीं से मैं वापस आऊंगा, तब उसके बाद मतलब तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम ये करना कि एक जो बेल है फूल की, इसको अपने साथ रखना। अगर ये बेल जो फूल की मुरझा जाएगी तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। और अगर ये बेल मुरझा जाएगी तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और अगर ये ठीक रही तो समझ लेना मैं ठीक हूँ। तो इसलिए वो वहाँ से चला गया, और उसने उसे समझाया उस लड़की को कि तुम मतलब रोज सोमवार का व्रत किया करना। तो अब क्या वो भी रोज सोमवार का व्रत करने लगी, और मतलब सावन के सोमवार करने लगी, और शिव जी को रोज जल चढ़ाने जाती थी। तो ऐसे करते करते बहुत साल गुजर थे। एक दिन वो लड़का काशी में सो रहा था, तो वहाँ क्या हुआ, सर्प आ गया। सर्प इधर उधर घूमा, फिर वापस जाने लगे। लेकिन काल भी वहाँ आ गया था। काल बार बार उसे प्राण लेना चाहता था, लेकिन कोई शक्ति उसे बार बार बचा रही थी। हैं तो उसी टाइम क्या हुआ कि शिव जी और पार्वती जी आ गए, और वो कहने लगे कि तुम इसके प्राण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके माँ बाप ने भी हमने हमारा मतलब जब से पैदा हुआ हमारा हमेशा हमारी आराधना की है, और अब उनके आराधना से वो क्या है प्रसन्न, इसीलिए हम इसके प्राण तो इसकी आयु लंबी हो गई, इसीलिए ये दीर्घ आयु नहीं रहा है। इसीलिए उसकी क्या सोमदत्त के प्राण बच गए, और वो अपनी स्त्री को लेने चला गया, अपनी उसको, और उसको लेके घर में आ गया, और फिर वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। आपको इसीलिए कहते हैं लोग दोस्तों कि सावन के जो व्रत निष्ठा से श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सोम शिव जी भगवान पूर्ण करते हैं। और यही सावन की व्रत उसी दिन से लोग सोमवार के सावन के व्रत करने लोगों ने आरंभ कर दिए। उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।